हेलो जनाब, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी गुजर रही है ज़िंदगी। मुमताज़ बख्श अकेडमी में आप सबका खुश आमदीद। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि हम एक बैंक डाटा मैनेजमेंट सिस्टम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं C++ लैंग्वेज के ज़रिए या फिर जावा या सी लैंग्वेज जिसमें भी आप मतलब कोडिंग करते हैं उसमें आप किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो मतलब ये प्रोसीजर होगा इस वीडियो का वो ये होगा कि हम मतलब पहले देखेंगे कि हमने लॉजिक किस तरह क्रिएट करना है, एक पर्टिकुलर प्रोग्राम जो हमारे पास अभी मौजूद है जिसकी स्टेटमेंट भी हमें गिवन है तो वो किस तरह करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हम इसकी कोडिंग किस तरह कर सकते हैं। मैं आपको C++ लैंग्वेज में कोडिंग करके दिखाऊंगा, लेकिन जिस तरह मैं अभी आपको मतलब लॉजिक वगैरह समझाने जा रहा हूँ कि इस प्रोग्राम को किस तरह क्रिएट करना है, तो मेरे ख्याल से आप मतलब उसको किसी भी लैंग्वेज में आसानी से कोड कर सकने के काबिल होंगे। ठीक है, बेसिक ये चीज़ है कि जो जो चीज़ें मैं आपको बताते जा रहा हूँ तो आप एक कागज़ पे लिखते जाएं कि हमने ये काम इस तरह करना है, तो आप मतलब किसी और लैंग्वेज में भी उस पर आसानी से कोडिंग कर सकते हैं। कोडिंग करने का बेस्ट तरीका यही होता है कि आप लॉजिक सारे पहले लिख लें कि ये काम करना है मैंने इस तरह करना है, फिर ये काम मैंने इस तरह करना है, तो उसका बाद में आप कोड कर लें। WBS एक चीज़ है, मतलब वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, उसके बारे में भी बताऊँगा, तो आप जुड़े रहें। तो हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि क्रिएट अ बैंक डाटा मैनेजमेंट सिस्टम इन विच मल्टीपल यूजर कैन क्रिएट अकाउंट एंड मैनिपुलेट द डाटा सच एज डिपॉजिट अमाउंट, विथड्रॉ अमाउंट, चेक प्रीवियस अमाउंट, चेक प्रोफाइल इन्फो एंड डिलीट अकाउंट। होप सो आपको समझ आएगी होगी। हम इसको आगे देखते हैं। और हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट में उसने नोट्स ये बताया कि आप एक पासवर्ड या अकाउंट नंबर कर सकते हैं कि डाटा प्रोटेक्ट पे, मतलब हमारे पास मल्टीपल यूज़र डाटा क्रिएट कर रहे हैं, मतलब एक अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि जो मतलब पर्टिकुलर यूज़र है उसका ये अकाउंट मतलब आए, उसकी डाटा रीड हो, उसका डाटा ही राइट हो, तो वो हम किस तरह करें वो भी देखेंगे। अब जैसे मैंने सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखा है तो उससे मुझे ये समझ आ रही है कि मैंने एक ऐसा प्रोग्राम क्रिएट करना है जिसमें यूज़र बहुत सारे आके मतलब अकाउंट अपना क्रिएट कर सकें। उसके बाद जो डाटा उसने दिया यूज़र ने हमें वो मतलब किस तरह मैनिपुलेट हो, वो इस तरह हो कि वो अकाउंट उसने एक बैंक अकाउंट क्रिएट किया है, उसमें वो डाटा जमा करवाना चाहता है, मतलब अपने पैसे जमा करवाना चाहता है, पैसे निकलवाना चाहता है। ठीक है, जो उसका डाटा मौजूद है हमारे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है वो शो करवाना है, वो किस तरह करवाएंगे। अगर अकाउंट वो अपना डिलीट करना चाहता है तो वो किस तरह करेगा। तो हमें जो ये समझ आ रही है एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ के, तो उसके ज़रिए अब हम प्रोग्राम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट से हमें ये पता चल रहा था कि हमारे पास रिक्वायर्ड टास्क कौन से हैं, मतलब हमने कौन कौन सा काम करना है। तो उसमें पहले नंबर पे आ जाता है कि हमने एक अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है, मतलब हम एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम यूज़र के अकाउंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, हमने मतलब स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना है क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट पे जिस तरह वो मतलब क्लिक करेगा उसके बाद उसको जाहिर हो जाना चाहिए कि आप मतलब अपना डाटा एंटर करें। डाटा एंटर करने के बाद वो सारा डाटा हम एक फ़ाइल में स्टोर करवाएंगे। ठीक है, हमारे पास टेक्स्ट फाइल हो सकती है, हमारे पास एक्सेल की फ़ाइल हो सकती है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से वाकिफ़ हैं और जानते हैं कि आप अपने प्रोग्रामिंग नॉलेज से उसको किस तरह मतलब एक्सेस कर सकते हैं, मतलब किस तरह मैनिपुलेट कर सकते हैं, किस तरह डाटा वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की फ़ाइल में सेव कर सकते हैं, तो बेहतर है। लेकिन नहीं पता तो आप टेक्स्ट फाइल में भी जा सकते हैं, क्योंकि यह प्रोग्राम कुछ इतना हैवी नहीं है, मतलब छोटा सारा प्रोग्राम है, आप उसको टेक्स्ट फाइल के ज़रिए भी कर सकते हैं। ठीक है, पहला हमारे पास आ जाता है क्रिएट अकाउंट। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास फंक्शन रिक्वायर्ड है जो समझ आ रही है वो ये है कि हमने अकाउंट इन्फो सारी ले लेनी है यूज़र से, उसको फाइल में स्टोर कराना है और फिर वो डिस्प्ले करानी है। मतलब अगर यूज़र को हमने डिस्प्ले करानी है अकाउंट इन्फो तो वो किस तरह करवाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने इजी पैसा, जैज़ कैश या मोबी कैश इस तरह के ऐप्स देखे होंगे, उसमें क्या होता है कि आपकी अकाउंट इन्फो भी शो हो रही होती है, मतलब आपका यूज़र नेम आ रहा होता है, जो आपकी पहले से मतलब प्राइस पड़ी हुई है अकाउंट में वो भी शो हो रही होती है। इस तरह जो अकाउंट इन्फो होती है वो हमने कैसे फाइल से रीड करके दोबारा डिस्प्ले करानी है वो भी हम देखेंगे। उसके बाद तीसरा टास्क हमारे पास आ जाएगा कि हमने अमाउंट डिपॉजिट करानी है। मतलब फॉर एग्जांपल यूज़र ने अकाउंट तो क्रिएट करवाया, पहले उसने फॉर एग्जांपल 25,000 जमा करवा दिए थे अकाउंट क्रिएट करवाते वक्त। अब वो चाहता है कि मतलब 10,000 और जमा करा दे, 20,000 जमा करा दे, 30,000, मतलब जितने भी उसने जमा करवाने हैं। तो उसके लिए हम एक प्रॉम्प्ट शो करवाएंगे जी डिपॉजिट अमाउंट, और फिर वो मतलब उस पर क्लिक करके अपने अमाउंट एंटर करेगा और वो अमाउंट जाके फाइल में अपडेट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह होगा। और इसी तरह दूसरा आ जाता है कि चेक प्रीवियस अमाउंट, मतलब फॉर एग्जांपल एक बंदा अमाउंट जमा करवाने गया, उसको पता ही नहीं मेरे पास पहले 30,000 पड़े हैं, बंदा भूल भी जाता है ना,
तो फिर वो उसको कैसे पता चलेगा हाँ जी मैंने अब 20,000 और जमा कराए हैं तो मेरे 50,000 होने हैं या इस तरह। तो वो भी हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। उस तरह जिस तरह हमने पैसे जमा करवाने का एक फंक्शन क्रिएट करा है, उस तरह हमने पैसे निकलवाने का भी एक फंक्शन क्रिएट करना है ना, कि मतलब जमा तो करवा दिया, विथड्रॉ तो करवाने हैं। उसके लिए पहले हमने ये प्रीवियस अमाउंट भी तो शो करवानी है कि हाँ जी आपके पास 30,000 पड़ा हुआ है, आप निकलवाना चाहते हैं तो 25,000 निकलवा लें, निकलवाना चाहते हैं तो 30,000 निकलवा लें, लेकिन आप 31,000 नहीं निकलवा सकते। ये भी हमने एरर उसको देनी है। तो इसके लिए हम विथड्रॉ अमाउंट का फंक्शन यूज़ करेंगे। उसके बाद चेक प्रीवियस अमाउंट का भी फंक्शन इस तरह ही हमारी एक्सेस में आ जाएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं सारा हमारा प्रोग्राम क्रिएट हो गया। उसके बाद एक एक्स्ट्रा फंक्शन जो हमारे मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट में था वो ये था कि डिलीट अकाउंट। ठीक है, अब ये इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि कोई भी बंदा पैसे जमा करा के अपना अकाउंट डिलीट नहीं करेगा। लेकिन ये प्रोजेक्ट कोई असली प्रोजेक्ट नहीं है, बस आपको मतलब लॉजिक समझाने के लिए कि एक लैंग्वेज में किस तरह प्रोग्राम क्रिएट होते हैं। ठीक है, इसमें आप क्या सीखेंगे, बेसिकली आप सीख रहे होंगे कि हम फाइल में डाटा किस तरह स्टोर करवाते हैं, किस तरह एक्सेस कराते हैं, किस तरह डाटा मतलब मैनिपुलेट करते हैं। तो उसके लिए ये प्रोजेक्ट है, बेसिक प्रैक्टिस के लिए है। तो इसके लिए हम डिलीट अकाउंट का भी एक फंक्शन करेंगे कि हम उसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो प्रोसीजर है वो अब हम देख लेते हैं। तो क्रिएट अकाउंट का पहला ये आ जाता है कि मैंने ये ना सारी जो मतलब लाइनें हैं, जो लॉजिक है वो एक पावर पॉइंट की फाइल पे लिखा हुआ है, आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इसमें से सिंपल वो देख सकते हैं। वैसे बेहतर यही है कि आप कागज़ पे ना साथ पेपर पे लिखते रहें जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। इंग्लिश में लिखी हुई है, मैं वैसे उर्दू में ट्रांसलेट करके आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ें हैं। पहले हमने ये करना है कि आप जो भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल आप सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, C++ यूज़ कर रहे हैं, जावा यूज़ कर रहे हैं, ये जो भी आप यूज़ कर रहे हैं जिस लैंग्वेज के साथ आप अच्छे प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपने सबसे पहले ये करना है कि जो डाटा आपने यूज़र से लेना है ना, उसकी डाटा टाइप्स लिख लेनी है, मतलब जिस तरह का भी डाटा। अब देखिए सारे प्रोजेक्ट में हमें क्या नज़र आ रहा है, हमने यूज़र का नेम हमें चाहिए, फादर नेम ले लेंगे, CNIC ले लेंगे, उसके बाद उसका एड्रेस चलो वो भी हम ले लेते हैं। मतलब जो डाटा होगा वो जिस तरह का होगा वो हम सारा रख लेंगे। ठीक है, अब वो डाटा हमने कलेक्ट कर लिया। डाटा कलेक्ट करने के बाद मतलब अब हम क्या करेंगे, डाटा कलेक्ट करने के बाद हमने ये करना है सिंपल कि जो डाटा हमने कलेक्ट किया है वो हम एक फ़ाइल में सेव कर देंगे। जिस तरह मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप कोई भी फाइल ले सकते हैं, टेक्स्ट फाइल ले सकते हैं, एक्सेल की फ़ाइल ले सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की भी फाइल ले सकते हैं, मतलब जिसमें आप बेहतर समझते हैं कि आप डाटा स्टोर भी कर लेंगे, डाटा एक्सेस भी कर लेंगे। ठीक है, मैं इस प्रोग्राम में TXT फाइल यूज़ करूँगा, वो भी सेम प्रोसीजर है। और अगर आप एक्सेल फाइल यूज़ करना चाहते हैं तो उसका भी सेम प्रोसीजर होगा, वो भी बताऊँगा। ठीक है, लेकिन पहले मैं बता रहा हूँ लॉजिक समझने के बाद आप इस काबिल हो सकते हैं कि आप अगली वीडियो बेशक ना भी देखें, अगला पार्ट वीडियो का, तो फिर भी आप जाके अपना प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए एक लॉजिक की ज़रूरत है, तो लॉजिक मैं पहले पार्ट में आपको समझा दूंगा। मतलब डाटा हमने अब स्टोर करा लिया, अब उसकी लोकेशन क्या हो सकती है, लोकेशन अब हम रख सकते हैं जी एक पर्टिकुलर लोकेशन, जिस तरह मतलब हमारे पास लोकल डिस्क C होती है विंडोज़ में। ठीक है, लोकल डिस्क C पे हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है, फाइलों का। ठीक है, फाइल रन हो रही है लोकल डिस्क D से, डाटा हमारे पास तो C से एक्सेस हो रहा है, तो हम उसका पाथ दे देंगे जी, वहाँ पर डाटा पड़ा हुआ है वहाँ से एक्सेस कर लो। एक दो तरीका होता है ये। दूसरा ये होता है कि हमारा प्रोग्राम जहाँ पर रन हो रहा है उसी फोल्डर में ही फाइल सेव होगी, मतलब उससे ही डाटा एक्सेस हो रहा है, उससे ही रीड हो रहा है, उससे ही अपडेट हो रहा है। तो बेहतर यही होता है कि आप उसी फोल्डर में फाइल सेव करें जिसमें से डाटा एक्सेस हो रहा है। ठीक है, मतलब जिसमें से वो आपका प्रोग्राम रन हो रहा होता है, बेहतर यही होता है कि आप उसमें ही अपनी फाइल सेव करें। उसके बाद जो मेन बात आ जाती है वो ये है कि हम एक मतलब अकाउंट नंबर टाइप का भी कोई चीज़ रखेंगे। मतलब हम चाहते हैं कि जी काफ़ी ज़्यादा यूज़र आ गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह मैं बताता चलूँ कि एक क्लास होती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल 2 स्टूडेंट हैं अली नाम के, एक अली है जिसका रोल नंबर है 5, एक अली है जिसका रोल नंबर है 70। ठीक है, अब हमने डिफ्रेंशिएट किस तरह किया, रोल नंबर की वजह से। इसी तरह ही हमारे पास मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब यूज़र आ सकते हैं, तो उनका डाटा हम किस तरह सेव करेंगे। हम एक अकाउंट नंबर ले लेंगे, हम कह देंगे कि 101 फॉर एग्जांपल ये जो यूज़र है इसका फलाना डाटा पड़ा हुआ है, 102 का फलाना है, 103 का ये डाटा पड़ा हुआ है। इसी तरह ही हम करते जाएंगे। ठीक है, तो ये एक तरीका होगा डाटा को एक्सेस करने के लिए, हमारे लिए आसानी हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हमने डाटा को मैनेज किस तरह करना है। ठीक है, उसके बाद पहला हमारे पास फंक्शन आ जाता है कि ये डिपॉजिट अमाउंट। अब देखें
हमने सारा डाटा यूज़र से ले लिया, फाइल में सेव करा लिया। अब हमने क्या करना है, डाटा को अपडेट करना है, मतलब नई अमाउंट लेनी है, पुरानी अमाउंट में जमा करनी है, डाटा फाइल को अपडेट कर देना है। तो वो किस तरह करेंगे वो भी बताएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस तरह होगा। सिंपल आपने ये करना है कि डाटा ले लेना है, नई फाइल क्रिएट करनी है, सारा डाटा उसमें स्टोर कराना है, ठीक है। पिछली फाइल को डिलीट करना है, नई फाइल को पुराने डाटा नेम से रीनेम कर देना है, बस यही चीज़ है। और उसके बाद अब हमारे पास ये आ सकता है कि हमने अब ये देखें, डाटा अपडेट करने का पूरा प्रोसीजर ये होगा कि हमने यूज़र्स का डाटा हमारे पास पड़ा हुआ था, एक फाइल ए में पड़ा हुआ था। फॉर एग्जांपल हमने एक टेम्परेरी फाइल बनाई, ठीक है, फाइल ए से सारा डाटा उठा लिया, टेम्परेरी फाइल में रख दिया, ठीक हो गया। लेकिन हमने जो यूज़र का डाटा अपडेट करना था ना, उसको अपडेट करके टेम्प फाइल में रखा, बाकी यूज़र्स का अपडेट नहीं किया, ठीक है, टेम्परेरी फाइल में रख दिया। अब ये हुआ कि मतलब सारा डाटा पुराने यूज़र्स का, मतलब दूसरे यूज़र्स का, वो तो एज इट इज़ आ गया, लेकिन ये डाटा अपडेट होकर टेम्परेरी फाइल में आ गया। अब हमने ये किया है कि जो फाइल ए थी ना, उसको हमने डिलीट कर दिया, और जो हमारे पास टेम्परेरी फाइल थी ना, उसको हमने रीनेम करके नाम रख देना है फाइल ए। तो इस तरह हम मतलब डाटा अपडेट करते होते हैं। ये एक आसान सा तरीका है। तो आप सी लैंग्वेज, C++ या जावा जिस तरह भी कोडिंग कर रहे हैं, आप उससे भी आसानी से कर सकते हैं, आप अगर आपको फाइल हैंडलिंग की बेसिक पता है। और यही डाटा को एक्सेस करने के लिए, मतलब डाटा को डिस्प्ले कराने के लिए, हम सिंपल यही करेंगे कि जो फाइल अपडेटेड हुई या जो फाइल हमारे पास मौजूद होगी, हम उससे डाटा रीड करके स्क्रीन पर दिखा देंगे। तो ये सारा वो था कि हम लॉजिक किस तरह क्रिएट करते हैं। उम्मीद है कि इतनी आपको समझ आ गई होगी कि हमने ये प्रोग्राम किस तरह बनाना है टोटल। अगर फुल समझ आ गया है तो आप तो बेस्ट हो यार, आप जाकर कोडिंग करो अपने दम पे। अगर नहीं समझ आई तो मैं हूँ ना, मैं आपको समझाता हूँ कि हमने किस तरह कोडिंग करनी है। बेसिक चीज़ें वही होंगी, ठीक है। अगर आप सी लैंग्वेज पे कोड कर रहे होते हैं तो ठीक है, आप मैं तो इधर C++ समझाने जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप समझ लें, ठीक है। वही सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ फंक्शंस का होता है, सिंटैक्स का फ़र्क होता है, बाकी बेसिक लॉजिक तो सेम ही होता है ना। लूप्स भी उस तरह ही चलती होती हैं, और बाकी डिस्प्ले कराने का डाटा से यूज़र इंटरेक्शंस के जो फंक्शन होते हैं वही सारे सेम ही होते हैं सब लैंग्वेज में तकरीबन, ठीक है। तो वो भी आप समझ लीजिएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो पहले हम लोग देख चुके हैं कि हमने सारे प्रोजेक्ट का मतलब लॉजिक किस तरह क्रिएट किया, ठीक है। मतलब हमने सोच लिया कि हमने ये चीज़ें करनी है, ठीक है। उसके बाद अब हम करने जा रहे हैं कि हमें कोड उसका समझना है जो कि C++ में लिखा हुआ है। अब किसी और लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं तो आप उसमें भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं होगी, सेम ही चीज़ें होती हैं अक्सर औक़ात। तो मैंने अभी इस तरह किया हुआ है कि मैंने सारा मतलब जो प्रोजेक्ट था हमारा, जो आपको मैंने पहले समझा दिया है कि ये मतलब अब हम डाटा क्रिएट करना है, अकाउंट क्रिएट करना है, सर्च करना है, विथड्रॉ अमाउंट करनी है, उसके सारे के ना मैंने फंक्शन बना लिए हैं, ठीक है। अब देखें, मैंने पहले प्रोग्राम बनाकर लिखा हुआ है, वो इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि समझ आ जाएगी आपको, ये नहीं कि आपको समझ नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं साथ साथ लिखता, साथ साथ आपको समझाता, उसमें हमारा टाइम ज़्यादा खर्च होना था, ठीक है। और मैं जानता हूँ जब बंदे को ज़्यादा टाइम लग रहा हो ना समझने में, वो समझता नहीं है, वो मतलब ऐसे ही बोर हो रहा होता है और इधर उधर ध्यान उसका चला जाता है, सही समझ नहीं आते, ठीक है। अब इधर मैंने सारा मतलब प्रोग्राम लिखा हुआ है, आपको इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ बेहतर अंदाज से समझ आएगा। मैं तो अपनी पूरी ट्राई करूँगा आपको समझ आ जाए, ठीक है। इतना खास मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पहला जो हमारा प्रोसीजर था मतलब हमारे प्रोजेक्ट का, वो ये था कि हमने एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसमें मतलब यूज़र आए, वो अपना अकाउंट क्रिएट कर सके और उसका डाटा एक फाइल में सेव हो जाए। तो उसके लिए देखते हैं कि मैंने मतलब कोड किस तरह लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती हैं हेडर फाइल्स। बाय द वे मैं मतलब इधर VS कोड यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप कोई और आईडी यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो बुरी है, लेकिन मेरे लिए अच्छी ये थी, ठीक है। और कुछ ये भी होता है कि पुरानी आईडी लोग डाउनलोड कर लेते हैं, उसमें ये होता है कि सिंटैक्स का थोड़ा फ़र्क आ जाता है, क्योंकि कंपाइलर पुराने होते हैं तो पुराने लिहाज से कोडिंग करनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं C++ की बताऊँ तो C++ में ये होता है कि अगर आप नई आईडी यूज़ कर रहे हैं ना, तो आपने मतलब सिंपल यही करना है कि अगर फ्लोट लिखना है तो आप पॉइंट्स में लिख दें, वो समझ जाएगा जी कि ये फ्लोट है। लेकिन अगर आप कोई पुरानी आईडी यूज़ कर रहे हैं, उसमें ये होता है कि आपको साथ में F लिखना पड़ता है, ठीक है। इसी तरह कह रहा हूँ कि लेटेस्ट आईडी यूज़ करें, लेटेस्ट चीज़ें यूज़ किया करें तो वो बेहतर होता है, ठीक है। इसमें मैनेज करना थोड़ा आसान है, सारे कोड को कुछ मतलब आपको सजेशंस आ जाती हैं, लिखना आसान होता है, वो चीज़ें हैं। तो देखते हैं, पहले मैंने हेडर फाइल इंक्लूड करें जो कि है IOStream, F-Stream, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की और time.h की, ठीक है। IOStream का आपको पहले ही अंदाज़ा होगा कि ये मतलब
सिंपल इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के लिए होती है, जिसमें मतलब आपने डाटा जो डिस्प्ले कराना है वो आ जाएगा, डाटा जो यूज़र्स से लेना है उसके कुछ फंक्शन आ जाएंगे, बाकी कुछ फंक्शन होते हैं, ठीक है। और बाकी एफ स्ट्रीम है जो हमने फाइल हैंडलिंग करनी है उसके लिए, मैं आगे चल के तफसील से इसके बारे में बताता हूँ, और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी वगैरह भी है। अब अगर हम अपने मेन फंक्शन में आ जाएंगे, मेन फंक्शन में मैंने सबसे पहले अपने वेरिएबल्स को लिखा है, ठीक है। वेरिएबल्स कौन कौन से? वेरिएबल्स वो वाले जिनमें मतलब हमने यूज़र से डाटा लेना है और जिनमें डाटा स्टोर करवाना है, ठीक है। वेरिएबल्स में डाटा रखने के बाद हमने वो सारा डाटा अपनी फाइल में भेजना है। हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर अकाउंट नंबर लिया है, नेम लिया है, फादर नेम लिया है, इस तरह मतलब डिफरेंट वेरिएबल्स ले लिए हैं। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, कम चाहिए तो कम कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद मैंने ये इधर मतलब 2 लाइनें लिखी हुई हैं, इनको मैं थोड़ा आगे चल के समझाता हूँ ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। फिर मैंने ये किया कि मैंने ना सिंपल यूज़र को डिस्प्ले कराया है कि जी अपना नाम वगैरह एंटर करें, मतलब जो इन्फॉर्मेशन मैंने यूज़र से लेनी थी वो मैंने उसको प्रॉम्प्ट दिया जी सी आउट फंक्शन यूज़ करके इंटर योर नेम, मतलब अपना नाम लिखो, उसने नाम लिख दिया। अब मैंने एक चीज़ का खास ख्याल रखा है कि मेरा कोड ना सारा एक जैसा ही लगे, ठीक है। मैंने कॉलन यूज़ किया है इक्वल के साइन की जगह, मतलब थोड़ा ब्यूटीफुल लगता है ना, तो ये चीज़ है। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि जी कॉलन के बाद ही वो नाम लिखना शुरू करे, ये थोड़ा मतलब इसको होता है फॉर्मेट करना, अपने प्रोग्राम को फॉर्मेट किस तरह मैंने किया हुआ है, तो थोड़ी अच्छी चीज़ होती है, आपको करना चाहिए। मैंने अक्सर बच्चों को देखा है ना, वो ये नहीं करते, वो इस तरह करते हैं जी ऐसे ही मतलब लिख दिया और यूज़र करता फिरे और मतलब सर ने भी बस 10 नंबर दे देने हैं, तो ये वो चीज़ नहीं होती। आप ऐसा करें कि आप बेहतर अंदाज से काम करें, नंबर की टेंशन नहीं होती। या ये देखें, अगर मैं अच्छा प्रोजेक्ट बनाऊँगा तो क्या होगा, मतलब जो बंदा देखेगा उसको अच्छा लगेगा ना, यही अच्छी चीज़ होती है। तो आप अपनी मेहनत अपने लिहाज से पूरी दें। हाँ, अगर टाइम कम है तो ये चीज़ें होती हैं कि आप थोड़ा थोड़ा काम करें, ठीक है। अब प्रोग्राम की तरफ वापस चलते हैं। मैंने मतलब ये सारा ना फादर ने वगैरह ले लिया, सी एन एस सारे मतलब वेरिएबल ले के रख लिए। अब एक और चीज़ की मैंने पहले भी आपको बताया था कि मतलब अगर देखें हमारे पास यूज़र्स आ जाएंगे काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, सेम नाम के भी हो सकते हैं, एक घर के भी हो सकते हैं, ठीक है। वो हम उनमें डिफ्रेंशिएट किस तरह करेंगे? फॉर एग्जांपल डिफ्रेंशिएट की भी बात आ गई, और एक और चीज़ आ गई कि देखें अगर मैंने नाम के हिसाब से सर्च करना है, मैंने करना है जी अली का डाटा निकाल दो, अली 2 है तो फिर मैं कहता हूँ बहराम का डाटा निकाल दो, बहराम 2 है तो फिर मैंने ये किया कि मैंने एक अकाउंट नंबर जनरेट कर दिया। अकाउंट नंबर का फ़ायदा ये हुआ कि मतलब मेरे लिए आसानी हो गई। मैं क्या करूँगा, मैं बता दूँगा जी अली का अकाउंट नंबर ये है, बहराम का अकाउंट नंबर ये है। उसके बाद मैंने ये भी देखना है कि अकाउंट नंबर मैच ना हो अलग अलग को, दोनों के अलग अलग हो, मतलब 1000 बंदे भी जाके अकाउंट नंबर जनरेट कर लें, हो तो रैंडम, मतलब ये ना हो कि एक तरतीब में आ रहे हो। मतलब अगर मैं कहता हूँ जी 101, दूसरे का 102 है, अब अगर किसी का 1010 है और मतलब वो चाहता है जी मैं 101 का मतलब वो लिखूँ वो आ जाए, मतलब इतना हैवी हम नहीं बना रहे जिसमें ज़्यादा सिक्योरिटी है, लेकिन अगर वो 101 करेगा तो मतलब वो डाटा उसके सामने आना क्या 101 वाले का। मैंने ये किया है कि मैंने इस तरह का अकाउंट नंबर जनरेट करवाया जो दूसरे को समझ में ना आए कि दूसरे का किस तरह का होगा। मतलब फॉर एग्जांपल अली का है 10 25 50, ठीक है। अब बहराम का 10 25 50 या 10 25 51 नहीं होगा, उसका और होगा, उसका हो जाएगा 29 50 30 फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये भी इंश्योर किया है कि जितने अकाउंट नंबर भी जनरेट हो जाएं उनमें सिमिलैरिटी कम से कम हो, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यही किया कि टाइम के लिहाज से मतलब टाइम का फंक्शन लिया था, उसके लिहाज से मतलब रैंडम नंबर जनरेट कराए हैं। उस रैंडम नंबर जनरेट हुआ है फॉर एग्जांपल जो हो गया 125, ठीक है, उसको मैंने ज़रब दे दिया किसी और नंबर से, फिर उसको ऐड करके फिर ज़रब दे दिया। मतलब इस तरह कुछ किया कि थोड़ा नंबर भी 8-10 डिजिट का हो जाए, ठीक है। ज़्यादा मतलब डिजिट्स होंगे तो सिमिलैरिटी की मतलब जो गुंजाइश होगी वो ज़्यादा कम हो जाएगी। उसके बाद मैंने उसको स्टोर करवा दिया अकाउंट नंबर में, ठीक है। अब मतलब इस वेरिएबल में मैंने स्टोर करवा दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, सिंपल फाइल हैंडलिंग करनी थी, मतलब जो डाटा हमने यूज़र से कलेक्ट किया है उस डाटा को सेव भी तो करना है। तो मैंने क्या किया है, मतलब जो मैंने हेडर फाइल इंक्लूड की थी fstream नाम की, उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया फाइल, ठीक है। आप कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम दे सकते हैं, ABC कुछ भी दे सकते हैं, मतलब मैंने फाइल रख दिया ताकि मेरे लिए आसानी हो। अब देखें मैं ये समझ के समझा रहा हूँ आपको कि आपको कुछ थोड़ी बहुत बेसिक आती है, ठीक है। फाइल हैंडलिंग के आपको पता होगा कि 2-3 तरीके हैं, कुछ गेट लाइन फंक्शन यूज़ करके है, कुछ मतलब डॉट ओपन फंक्शन के ज़रिए आप मतलब फाइल्स क्रिएट करते हैं, थोड़े और फंक्शंस भी हैं। मैंने डॉट ओपन का इसलिए किया क्योंकि ये प्रोजेक्ट इतना खास भी बड़ा नहीं था, तो हम इसको सिंपल लिहाज से भी कर सकते थे, ठीक है। इसलिए मैंने फाइल डॉट ओपन का फंक्शन यूज़ किया है।
एक फाइल बनाई है data.txt की, ठीक है। उसको मतलब अपेंड मोड में मैंने ओपन किया। उसके बाद मैंने जो यूज़र से डाटा कलेक्ट किया था वो मैंने सारा फाइल में भेज दिया, ठीक है। फाइल में डाटा सेव हो जाएगा। उसके बाद मैंने फाइल को क्लोज कर दिया। अब एक और चीज़, मैंने पहले नंबर पे मैंने क्या रखा है, अकाउंट नंबर, ठीक है। दूसरे नंबर पे नेम। अब आपने ना जो जिस तरह ये प्रोजेक्ट बनाते जाना है, आपने ये तरतीब याद रखनी है कि किस तरतीब से डाटा सेव हुआ था, उसकी हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। आप इसको तरतीब को ज़रूर याद रखेंगे कि पहले अकाउंट नंबर है, फिर नेम है, फिर CNIC है। इस तरह मैंने सेव किया डाटा। और मैंने और क्या चीज़ किया कि हर मतलब वेरिएबल के बाद स्पेस दी है, ठीक है। इसको सेव किया, ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। मैं प्रोग्राम को रन नहीं करना चाहता, मैं वैसे इसमें कोई एरर वगैरह नहीं है, रन मैंने करके रखा हुआ है पहले। अब मतलब वीडियो को दौरान रन करूँ, फिर मैंने डाटा एंटर करूँ, टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए पहले रन करके रखा हुआ है। तो हमने यही करना है कि वो मेरे इस तरह डाटा सेव होगा। पहले हमारा अकाउंट नंबर, फिर नेम आ गया, फिर आपका मतलब फादर नेम आ गया, फिर उसके बाद CNIC, उसके बाद फ़ोन नंबर, ईमेल, और फिर मतलब उसने जो अमाउंट वगैरह मतलब जो मैंने प्रॉम्प्ट दिया था ना उसके लिहाज से सारी मतलब चीज़ें आ गई। मैंने फाइल क्लोज कर दी। और यही सारा प्रोसीजर था एक अकाउंट क्रिएट करने का। अब आप देख सकते हैं कि हमारा मतलब अकाउंट सही लिहाज से क्रिएट है, मतलब अकाउंट नंबर भी आ रहे हैं, यूज़र्स भी हैं, मल्टीपल यूज़र ऐड कर सकते हैं। इधर मैंने 2 ही लिए हैं टाइम की बचत के लिए, ठीक है, समझ सकते हो आप भी, ठीक है। लेकिन सेम ही चीज़ है, ठीक है, सेम ही चीज़ है। उसके बाद मैंने मतलब ये सारा डाटा सेव कर लिया और हमारा एक मतलब हिस्सा कंप्लीट हो गया। मतलब हमने क्रिएट अकाउंट का फंक्शन बेहतर तरीके से बना लिया, बेहतर तरीके से ये रन भी हो गया, ठीक है। अब हम चलेंगे अगले पार्ट की तरफ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये पार्ट आपको समझ आ गया। अब हम देखते हैं अगले पार्ट में हमें क्या करना है। तो अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि हमने अकाउंट क्रिएट करने का फंक्शन किस तरह बनाना है। हमने एक फंक्शन बनाया था जिसमें हम एक डाटा फाइल क्रिएट करते हैं और यूजर्स का डाटा उस फाइल में सेव करते हैं, जो कि इधर मौजूद भी है, ठीक है। इस तरह से हमने कुछ डाटा उसमें सेव किया था। अब हम देखने जा रहे हैं कि हमने डाटा तो सेव कर लिया, अब हमने इस डाटा को मैनेज किस तरह करना है। मतलब ये है कि मैंने डाटा को ले लिया यूज़र से, अब जब उसने डिपॉजिट करनी है कोई अमाउंट अपनी, ठीक है, वो किस तरह करेगा। अगर उसने मतलब पैसे जमा कराने हैं या पैसे निकलवाने हैं, वो किस तरह करेगा, फाइल में किस तरह होगा, ठीक है। यूज़र ने तो सिंपल यही करना है ना कि जी जमा प्लस कर दी अमाउंट, लेकिन वो बैकएंड पे किस तरह होना है ये चीज़ें हमने देखनी है। हमने उस चीज़ को कोड किस तरह करना है वो देखने जा रहे हैं, ठीक है। पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हम डाटा सर्च किस तरह करेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास हज़ारों यूज़र्स हैं, उन्होंने डाटा सेव कर रखा है हमारी फ़ाइल में, हमने तो एक ही अपडेट करना है ना, तो उसको फाइल में सर्च किस तरह करना है अभी हम लोग वो देखने जा रहे हैं। तो सिंपल यही काम है कि हमने वही हेडर फाइल्स इंक्लूड कर ली हैं, ठीक है। हेडर फाइल हमने इंक्लूड कर ली जो कि हमने वो पहले अकाउंट क्रिएट करते वक्त की थी, वही सिंपल ले ली हैं ताकि कोई मतलब ऊंच नीच ना हो जाए प्रोग्राम लिखते वक्त। उसके बाद जब हमने मेन फंक्शन में आए, हमने मतलब सारे जो कि हमारे वेरिएबल्स थे वो हमने दे दिए, ठीक है, जिनमें मतलब हमने डाटा सेव किया था वो सेम वाले ही हैं। मतलब इधर देखें ना, जो डाटा वेरिएबल्स इधर मौजूद थे वही उधर है, ठीक है। मतलब हमने चेंज नहीं करना। और एक बात वो दोबारा बता दूं कि ये सीक्वेंस याद रखनी है कि आपने डाटा किस लिहाज से सेव किया और क्या क्या डाटा है, ठीक है। तो मैंने वो वेरिएबल्स ले लिए। उसके बाद मैंने एक नया वेरिएबल लिया जो कि सर्च करने के लिए मैंने रखा था, ठीक है। मैंने वो इंटीजर टाइप का ले लिया, आप डबल फ्लोट कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम स्ट्रिंग भी लेते तो भी ये काम चल जाना था। स्ट्रिंग का ये लिहाज होता है कि मतलब वो चेंज नहीं हो सकता, मतलब अगर नंबर्स एंटर करते हैं तो वो एज ए स्ट्रिंग्स जाएंगे, उसमें ऐड वगैरह कुछ नहीं होगा, वो सिक्योर है, ठीक है। आप वो भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने यूज़र्स को एक प्रॉम्प्ट शो करवाया कि अपना अकाउंट नंबर एंटर करो, और वो जो अकाउंट नंबर एंटर करेंगे वो मैंने सर्च वेरिएबल में ले आके रख दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने वही fstream हेडर फाइल को यूज़ करते हुए fstream का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैंने फाइल को ओपन किया जो मेरी फाइल सेव थी। मतलब ये देखे ना, मेरी इधर है data.txt, उसी फाइल को मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने का तरीका यही है कि IUS लिख देते हैं, उसके बाद इन लिख देते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज़ करके, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने देखा कि फ़ाइल मौजूद है या नहीं। मैंने एक इफ़ की मतलब स्टेटमेंट लगाई कि अगर मेरी फ़ाइल मौजूद है तो फिर मतलब प्रोग्राम चले ना, अगर फ़ाइल नहीं है तो वो शो करा दे जी फाइल ओपनिंग एरर, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, इस लाइन को एक बार स्किप करते हैं, वो काम हम नीचे भी कर रहे हैं, तो मैं ये समझाता हूँ ये मैंने क्यों किया है, ठीक है। मैंने मतलब एक लूप लगा ली जिसमें मैंने एंड ऑफ फाइल फंक्शन लगाया। मतलब जब तक मेरी ये फाइल है ख़त्म ना हो जाए तब तक वो डाटा सर्च करो, ठीक है।
वो लूप यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे ख़त्म होती है। लूप के अंदर क्या हो रहा है, लूप के अंदर ये हो रहा है कि देखें इधर मैंने ये लाइन लिखी है कि फाइल में से अकाउंट नंबर उठाओ, मतलब पहला जो मतलब डाटा है स्पेस से पहले वो ले आके अकाउंट नंबर में रख दो, उसके बाद वाला नेम में CNIC में। और एक चीज़ आप देख रही हैं जो मैंने इधर लिखी है वेरिएबल वही इधर है, मतलब जो वेरिएबल की तरतीब उस लिहाज से थी डाटा भी उस लिहाज से इधर सेव है, ठीक है। ये चीज़ आपने ज़हन में ज़रूर रखनी है। इसी तरह ही मैंने मतलब सारी वैल्यूज़ उनके रिलेटेड वेरिएबल में रखा दी, ठीक है। अब मैंने देखा जी अकाउंट नंबर सर्च के बराबर है तो मतलब उसको शो करा दो। अब हम सिंपल यही कर रहे हैं कि जो मतलब उसकी इन्फॉर्मेशन थी वही उसको दोबारा दिखा रही हैं। उसने अपना अकाउंट नंबर लिखा, उसको ये सारे शो हो जाएंगे जी, उसका अकाउंट नंबर, नेम, CNIC, फ़ोन नंबर, ईमेल, ये सारी डाटा उसको ना डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। और अगर मौजूद नहीं है, ठीक है, अगर मौजूद नहीं है तो फिर ये मतलब दोबारा डाटा कलेक्ट करो, नया वाला दोबारा फाइल में जाओ, डाटा कलेक्ट करो, लूप चला दो। ये काम बार बार होता जाएगा जब तक कि वो यहाँ तक नहीं आ जाता, यहाँ तक नहीं आ जाता, ठीक है। नई लाइन पे तो वो जाएगा ही नहीं। और ये बाहर मैंने इसलिए लिखा था, देखें आप कि अगर मैं इसको अंदर लिखता हूँ लूप के अंदर तो ये 2 दफ़ा डाटा कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट ये होगा कि वो डाटा भी 2 दफ़ा डिस्प्ले करा देगा। तो इसलिए इसको मैंने पहले लिखा, मैंने लूप से पहले एक बार डाटा उठा लिया और जो पहली दफ़ा मैंने उठाया हुआ था उसको डिस्प्ले कराने की कोशिश की, मतलब अगर वो मैच होता है तो उसको डिस्प्ले कराने की कोशिश की। अगर वो मैच नहीं हो रहा तो फिर मैंने नया मतलब डाटा लिया और उसको लूप चलाता गया और इस तरह मैंने सारा डाटा वो सेव कर लिया। तो ये तरीका था कि हम डाटा को सर्च किस तरह करते हैं। तो पहले हम लोग देख चुके हैं कि हमने डाटा सर्च किस तरह करना है, मतलब हमारी फाइल थी उसमें डाटा काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ था तो उसको हमने सर्च किस तरह करना है, ये चीज़ें हमने देख ली हैं। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि हमने डाटा सर्च कर लिया, मतलब एक बंदे ने अपना अकाउंट नंबर दिया, हमने वो डाटा सर्च कर लिया। अब वो कह रहा है कि मतलब उसने नई अमाउंट डिपॉजिट करवानी है, वो किस तरह करेंगे। तो उसके लिए सिंपल वही काम है, बाकी सारा काम वही है कि मैंने हेडर फाइल इंक्लूड कर ली इधर, उसके बाद मतलब वही वेरिएबल दोबारा वाले बना लिए। इस दफ़ा मतलब सर्च का भी वही था, मतलब सर्च तो करना है ना हमने। और उसके बाद एक नई चीज़ ऐड की, मैंने कहा कि एक नया वेरिएबल हो जाए जिसमें मैं न्यू अमाउंट लूँ, मतलब जो अमाउंट उसने डिपॉजिट करवानी है उससे वो भी पूछ के हासिल कर लूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने न्यू अमाउंट का एक नया वेरिएबल बना लिया, इंटीजर टाइप का रखा है, आप फ्लोट या डबल कोई भी रख सकते। मैंने सिंपल यूज़र को प्रॉम्प्ट दिखाया कि आप मतलब अपना अकाउंट नंबर एंटर करो, उसको मैंने रख दिया सर्च वेरिएबल में। उसके बाद प्रॉम्प्ट दिखाया कि जी नई अमाउंट दे दो, जो आपने डिपॉजिट करनी है वो अमाउंट हमें बता दो। वो अमाउंट लेने के बाद मैंने सिंपल वही काम किया। अब देखें पहले क्या था कि मैंने फाइल सर्च करनी है तो मैंने एक ही फाइल ओपन करनी है। अब ध्यान से सुनना, फाइल अपडेट करने का प्रोसीजर ये है कि मैंने 2 फाइलें क्रिएट करनी है, मतलब 2 फाइलें ओपन करनी है। एक मेरे पास जो पुरानी फाइल ये पड़ी हुई है, ठीक है, data.txt मेरे पास फाइल पड़ी हुई है। मैं एक नई फाइल बनाऊंगा data1 के नाम से, या कोई भी रैंडम आप नाम रख सकते हैं। तो नई फाइल बनाने के बाद मैंने ये करना है कि देखें एक यूज़र ने अपना डाटा अपडेट कराना है, ठीक है, बाकियों ने तो नहीं ना कराना। तो जो बाकी है उन सब का मैंने डाटा उठा के नई फाइल में रख देना है। और जो अपडेट करवाना चाहता है मैंने वो डाटा अपडेट करके ना उस नई फाइल में रख देना है। अब देखें नई फाइल में क्या है, नई फाइल में बाकी सारे यूजर्स का डाटा एज इट इज पड़ा हुआ है, लेकिन इस यूजर का डाटा अपडेटेड पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मतलब नई फाइल में अपडेटेड डाटा है, ठीक है, और सारा है, ठीक है। अब वो फाइल हमारी मेन फाइल है और उस फाइल को मैं ये करूँगा कि मतलब जो मैंने नई फाइल बनाई थी data1 उसको मैं रीनेम कर दूंगा डाटा के नाम से, और जो मेरी पुरानी फाइल थी data.txt उसको मैं डिलीट कर दूंगा। और बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि मतलब जो यही फाइल अपडेट हुई है, लेकिन इस तरह नहीं होगा कि पुरानी फाइल डिलीट हो जाएगी, नई फाइल क्रिएट होगी, वो रीनेम हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रोसीजर है। तो उसके लिए मतलब हम कोडिंग के जरिए किस तरह करेंगे, वो ये है कि हमने फाइल ओपन कर लेनी है जो पुरानी हमारे पास पड़ी हुई है इनमें, ठीक है, और फाइल 1 मैंने ओपन कर लेनी है जो कि नई फाइल क्रिएट कर रही है, ठीक है। मैंने वही सारा प्रोसीजर इधर लगाया कि डाटा सर्च किस तरह करना है। अब सर्च करते वक्त मैंने ये किया कि अगर मतलब डाटा सर्च हो जाए, ठीक है, मैच हो जाए हमारे सर्च वेरिएबल के साथ, अकाउंट नंबर मैच हो जाए, तो हमने यही करना है कि उसकी करंट अमाउंट जो हमने दी हुई है वो शो करवाएं। उसके बाद नई अमाउंट उससे जो ली है वो उसमें जमा करके अपडेटेड अमाउंट शो करवा दें। अब जो अमाउंट मैंने अपडेटेड उसको शो करवाई, मतलब ये सारी अमाउंट अपडेट होगी, सारा डाटा अपडेट हो गया। अब मैंने किया जो फाइल 1 नई फाइल क्रिएट की थी उसमें ये सारा डाटा भेज दिया, ठीक है, सारा डाटा उसमें चला जाएगा। और एल्स अगर ये
इफ की कमांड नहीं चलती, मतलब डाटा मिलता ही नहीं है, मतलब फॉर एग्जांपल बाकी यूजर्स का आ गया डाटा, इसका नहीं आया, तो फिर भी वो फाइल नहीं में सेंड कर दो, ठीक है। फिर आओ पुरानी फाइल से डाटा उठाओ, देखो इफ में डाटा बैच हुआ है, नहीं हुआ, फिर मतलब वही रिपीट करते जाओ, रिपीट उस वक्त तक होगा जब तक ये फाइल आपकी खत्म नहीं हो जाती, और इस तरह आपका डाटा अपडेट हो जाएगा। और ये था डिपॉजिट करने का। अगर उसने पैसे निकलवाने हुए तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने यहाँ पर प्लस लगाया ना, आपने माइनस लगा देना है, सिंपल, मतलब आपका डाटा अपडेट हो गया। तो यही सारा वो प्रोसीजर था जिसमें हमने क्या किया है, हमने मतलब अकाउंट क्रिएट किया, सर्च करने का देख लिया, डिपॉजिट का देख लिया, विदड्रॉ का देख लिया, और बाकी सारा चीज़ भाई। अगर आपने डिलीट करना है तो सिंपल कुछ नहीं करना कि इधर देखें हमने अकाउंट सर्च कर लिया, उसको नई फाइल में भेजो ही ना, मतलब उसको नई फाइल में भेजो ही ना, बाकी यूजर्स का डाटा भेज दो और पुरानी फाइल को डिलीट कर दो। नई फाइल में उस यूजर का डाटा मौजूद ही नहीं है, तो अगर यूजर हमारे पास नहीं मौजूद है उसका डाटा, तो उसका अकाउंट कहाँ से आया? वही सिंपल चीज़ होगी, तो वही सिंपल चीज़ होगी कि हमने डाटा डिलीट किस तरह करना है। तो उम्मीद है इस चीज़ की आपको समझ आई होगी। तो अभी तक हम लोगों ने सारा प्रोजेक्ट एक किस्म से कंप्लीट कर लिया है। हमने देखा है कि हमने अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है, सर्च वगैरह, मतलब जो सारा प्रोसीजर था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या चाहते हैं, अब हम चाहते हैं जो फंक्शंस हमने अलग-अलग बनाए थे, मतलब प्रोग्राम हमने अलग-अलग बनाए हैं ना, ये वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के मुताबिक है, तो उसको एक ही प्रोग्राम में किस तरह हमने मतलब मूव करना है, ठीक है। तो वो अभी हम देखेंगे। मैंने क्या किया है, मैंने वही सारे प्रोग्राम जो मैंने लिखे हुए थे उनको एक क्लास की शक्ल दे दी है। नया प्रोग्राम क्रिएट किया, उसमें एक क्लास बना ली, टेम्प नाम रख दिया, ठीक है, अब कोई भी रख सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ होती है कि जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो चीज़ें देखें क्या चीज़ रिपीट हो रही है उसको ओवरथ्रो कर दें, ठीक है, रिपीट होने वाली चीज़ों को हटा दें, ठीक है, उनसे कैसे बचा जा सकता है वो चीज़ें। तो मैंने क्या किया, मैंने जो वेरिएबल रिपीट हो रहे थे वो क्लास में रख दिए, ठीक है, क्लास के वेरिएबल्स बना दिए। जब मैंने सारे वेरिएबल्स क्लास के बना दिए तो मैंने क्या किया, मैंने फंक्शंस भी बना दिए, ठीक है, वही फंक्शन जो मतलब क्रिएट अकाउंट वगैरह के फंक्शन थे, डिपॉजिट अमाउंट, विदड्रॉ अमाउंट के फंक्शन मैंने वो क्लास में रख दिए। क्लास में रखने की वजह ये थी कि मैं जब मेन प्रोग्राम में उनको रन करना चाहूँ तो मैं सिंपल क्लास के नाम से उनको रन कर लूँ, ठीक है, मेरे लिए फ़ायदा हो जाएगा और सारा डाटा एक क्लास में बंद होकर रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद मुझे मतलब अगर किसी चीज़ में तब्दीली करनी हुई तो मैं आसानी के साथ तब्दीली कर सकता हूँ। तो यही चीज़ की थी कि मैंने मतलब हेडर फाइल्स ऊपर इंक्लूड करवा दी, क्लास में ले आके रख दिए मैंने सारे वेरिएबल्स रखने के बाद मैंने अपने फंक्शंस की डिक्लेरेशन कर दी, ठीक है। डिक्लेरेशन करने के बाद डेफिनेशन मैंने बाहर रखी है ताकि मतलब प्रोग्राम समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो मैंने यही किया कि जिस तरह मेरे पास ये क्रिएट अकाउंट की डेफिनेशन मैंने इधर लिखी हुई है, तो मैंने उसमें क्या किया, मैंने उसमें वही सारा डाटा वेरिएबल्स को छोड़ के, क्योंकि वेरिएबल्स हमने ऑलरेडी क्लास में इंक्लूड करवा दिए हैं, वेरिएबल्स को छोड़ के वही सारा डाटा जो कि क्रिएट अकाउंट करते वक्त मैंने फंक्शंस में रखा था, मतलब इसमें मैंने रखा था, तो वही सारा डाटा मैंने उधर से कॉपी किया और इधर फंक्शंस में ले आके पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरह ही बाकी जो मेरे वेरिएबल थे, मतलब बाकी जो मेरे फंक्शंस थे, जिस तरह डिपॉजिट अमाउंट हो गया, विदड्रॉ अमाउंट हो गया, चेक इन्फो का हो गया, उनका भी मतलब सारा डाटा वही है, देखे ना, अमाउंट प्लस न्यू अमाउंट, वही सारा डाटा मैंने कॉपी किया सिंपल और इधर ले आके पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरह विदड्रॉ अमाउंट का भी पेस्ट कर दिया, सिर्फ माइनस का साइन लगाया इधर, ठीक हो गया, माइनस का साइन इधर लगा लिया, और वही फिर इधर आ जाता है चेक इन्फो का वही था कि मैंने बस थोड़ा सारा उसको मॉडिफाई किया है तो थोड़ा ब्यूटीफुल हो जाए ना, कि अकाउंट नंबर ये है, उसके बाद थोड़ी स्पेस आ जाए, फिर नेम ये है, ठीक है। इस तरह मतलब वो मैंने टैब फंक्शन यूज़ कर लिया जो कि सी आउट का मतलब एट्रीब्यूट है एक, तो इस तरह मैंने वो मतलब डाटा डिस्प्ले करा दिया। मैं इसको रन करके दिखाऊंगा कि किस तरह शो होता है, बाकी सिंपल काम वही है, आपको समझ आ गया होगा अब तक, उम्मीद तो यही है। उसके बाद आप देखें ये सारा मतलब वो डाटा जो मैंने इधर क्रिएट किए हुए थे फंक्शन, उनका डाटा मैंने क्लास में तो रख दिया, अब इनको बेहतर तरीके से यूज़ किस तरह करना है तो वो आप देखते हैं। मैंने सिंपल ये सारा काम किस में करना है, मेन फंक्शन में। तो मेन फंक्शन में आने के बाद मैंने क्या किया, मैंने जो क्लास बनाई थी उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया टेम्प नाम का, ठीक है। उसके बाद एक चॉइस रख दी, चॉइस किस लिए रखी वो बताता हूँ। पहले मैंने यूजर्स को डिस्प्ले कराया कि आपने लॉगिन करना है तो 1 प्रेस करें, क्रिएट अकाउंट करना है तो 2 प्रेस करें, एग्जिट करना है तो 0 प्रेस कर दें, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ गई, ये मैंने डिस्प्ले करा दिया। उसके बाद जो वो प्रेस करेगा, मतलब जो डाटा एंटर करेगा वही चॉइस में आके रख जाएगा,
और एक करैक्टर रहेगा, ठीक है, क्योंकि सीन यूज़ कर रहे हैं इसलिए एक करैक्टर बोलेगा। अब देखें मैंने चॉइस में डाटा ले लिया, अब मैंने क्या करना है, मैंने उसके मुताबिक चॉइस में चीज़ें भी रख देनी है। मैंने मतलब पहले पे रखा हुआ है लॉगिन अकाउंट, उसका मैं इधर बताता हूँ कि लॉगिन का मैंने किस तरह करना है। उसके बाद दूसरा ये है क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट का मैंने क्या किया है, केस 2 में आके मैंने सिंपल ऑब्जेक्ट जो मैंने बनाया हुआ था उसके ज़रिए क्रिएट अकाउंट फंक्शन को कॉल कर दिया है, ठीक है। फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन रन हो जाएगा। फंक्शन के मौजूद जो डाटा है क्रिएट अकाउंट करने का लिए, मतलब ये देखें ये डाटा है वो सारा रन हो जाएगा। तो ये वो तरीका था कि मैंने प्रोग्राम को समझने के काबिल भी बना दिया और एक में पैक कर दिया। अब दूसरी चीज़, ये तो सिंपल था कि क्रिएट अकाउंट का मैंने इधर फंक्शन ले आके रख दिया। एग्जिट करने के लिए मैंने सिस्टम एग्जिट का फंक्शन यूज़ किया। तो ये सारी तो सेम चीज़ें थी। अब देख रहा है कि लॉगिन जब मैंने कराना है तो मैंने डाटा डिस्प्ले किस तरह कराया हुआ है। मैंने उधर एक लूप लगा दिया है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जब वो लॉगिन कर दे, मतलब 1 प्रेस करेगा तो क्या आएगा, एंटर योर अकाउंट नंबर, वो अकाउंट नंबर एंटर करेगा, ठीक है। उसके बाद उसको ये प्रॉम्प्ट शो हो जाएगा, ठीक है। मतलब उसमें क्या है, डिपॉजिट अमाउंट है, विथड्रॉ अमाउंट है, चेक इन हो, ये भी मैंने यूज़र को डिस्प्ले कराया एक बेहतर लिहाज से। उसके बाद इसको दोबारा चॉइस से रन किया, ठीक है। उसमें मैंने वही फंक्शन डिपॉजिट अमाउंट विथड्रॉ अमाउंट को कॉल ही किया सिर्फ, ठीक है, और बाकी वही चीज़ें। लेकिन अब देखें वाइल, मैं चाहता हूँ कि जब मतलब वो सारा काम कर ले, मतलब आपने इन्फो चेक किया है, उसके बाद अगर वो बटन प्रेस करे तो सारा क्लियर हो जाए, ठीक है। सिस्टम मतलब क्लियर CLS का फंक्शन इसलिए यूज़ होता है कि सारी क्लियर स्क्रीन एक बार क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके बाद दोबारा ये चीज़ें रन हो, दोबारा यूज़र से पूछा जाए कि जी हाँ आपने अमाउंट डिपॉजिट करने है या प्रोग्राम को एग्जिट करना है। जब वो 0 दबाएगा ना, जब वो 0 दबाएगा तब हमारा प्रोग्राम एग्जिट करेगा, नहीं तो हमारा प्रोग्राम एग्जिट नहीं करेगा, वो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। तो वही सिंपल ये चीज़ थी। अब देखते हैं कि इसको मतलब अगर हम रन करें तो ये किस तरह मतलब शो हो जाएगा। तो रन करने के बाद ये कुछ इस तरह से शो हो रहा होगा, ठीक है। अगर आप 2 प्रेस करेंगे तो क्रिएट अकाउंट वगैरह की चीज़ें आ जाएंगी। अब मैं टाइम की बचत के लिए वो चीज़ें मतलब अभी इधर नहीं कर रहा, चीज़ें मैंने पहले बताई हुई हैं कि ये किस तरह शो हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी डाटा इधर सेव करके रखा हुआ है। मैं इधर से ये अकाउंट नंबर जो उसका था ये कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और इधर आके अगर मैं मतलब 1 पे क्लिक करूँ लॉगिन, ठीक है, मैंने 1 क्लिक किया, उसके बाद लॉगिन किया। अब वो कह रहा है कि अपना अकाउंट नंबर एंटर करो, मैंने एंटर किया, एंटर कर दिया। उसके बाद ये बाकी चीज़ें आ गई। बाकी चीज़ें क्या है, मतलब वही सारा जो मैंने उधर दिखाया यूज़र को, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब मैंने चॉइस करनी है कि मैं डिपॉजिट अमाउंट करना चाहता हूँ, तो 1 प्रेस करूँगा, वो आगे दिखा देगा जी आप डिपॉजिट कर लें अमाउंट, ठीक है। चेक इन्फो करनी है, मैंने 3 पे क्लिक किया, एंटर किया, ये सारा डाटा मेरा आ जाएगा, ठीक है। जो इधर डाटा पड़ा हुआ था आप कंपेयर करके भी देख सकते हैं, एज इट इज़ वही आ जाएगा। देखिए मेरा अकाउंट नंबर, मेरा नाम, मतलब यूज़र का, और सारी चीज़ें वही आ गई, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि एनी की प्रेस करें, तो हम कहते हैं देखें सारा क्लियर हो गया और दोबारा से वो रन होके आ जाएगा। अब अगर मैं चाहता हूँ अमाउंट डिपॉजिट करना, मैं 1 पे क्लिक करूँगा, वो कह रहा है कि कितनी अमाउंट आपने डिपॉजिट करानी है। मैं कहता हूँ जी मैंने 10,000 कराने हैं। उसने बताया कि पहले अमाउंट आपकी 35,000 थी, अब 45,000 हो गई है, ठीक है। अब हम देखते हैं ये अपडेट हुई है या नहीं हुई। फ़िलहाल मैं इसको एग्जिट कर रहा हूँ और इधर आके अगर हम देखें तो इधर 45,000 हो चुकी है। जो हुआ क्या है वो तो आपको पता है कि मतलब एक नई फाइल क्रिएट हुई है, उसमें डाटा अपडेट हुआ है, पुरानी फाइल डिलीट हुई है। तो ये सारा प्रोसीजर था। तो उम्मीद है जो प्रोजेक्ट आपको समझाया उसकी समझ आई होगी, और अगर कोई कहीं पे मतलब नहीं समझ आई तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम वहाँ पर रिप्लाई करेंगे। अगर वहाँ पर समझना मुश्किल लग रहा है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं पर्सनल, हम वो भी आपको बता देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। हमारा मकसद तो यही है ना कि आपको बेहतर तरीके से समझ आए। अगर आपको समझ आ रही है तो हम खुश हैं, ठीक है। बाकी यही है कि अगर वीडियो पसंद आई है और वाकई पसंद आई है, लाइक बटन प्रेस करने की वैसे तो कोई नहीं ज़रूरत, अगर करना चाहें तो कर दें। बात हमें अच्छी ये लगे कि आपको वीडियो पसंद आ जाए, ठीक है। बाकी आप चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डाटा इस तरह का आता रहेगा बाद में भी, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।